स्टूडेंट, आज आप लोगों का रेशियो जो अकाउंटिंग रेशियो हम लोग को पढ़ना है उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए हैं। तो चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग इस पर जो टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो कवर करेंगे। हम लोगों को लास्ट वीडियो में जो मैंने लिक्विडिटी रेशियो को कवर किया था उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं, तब सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ जाएंगे। हम लोग टोटल कितना रेशियो पढ़ना था? हम लोग को 4 रेशियो पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो में। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और फाइनली फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 रेशियो का सब पार्ट्स कुछ कुछ है जिसको हम लोग कवर करेंगे, मगर 4 मेनली जो हेडिंग्स हमारा कवर करना है इस अकाउंटिंग रेशियो में, चारों में हम लोगों को लिक्विडिटी रेशियो को मैंने लास्ट वीडियो में ही पढ़ चुका हूं, फिर भी उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो वह रेशियो है जिससे हम लोग व्यवसाय के करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व को भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं उसको हम लोग जांचते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्रेडिटर्स जो चालू सप्लायर्स है, शॉर्ट टर्म सप्लायर्स, देखता है कि इस व्यवसाय में हमको निवेश करना उचित है या नहीं। उसका 2 सब पार्ट्स था जिसको मैंने कवर किया। एक था आपका था एक करंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को 3 नाम से जाना जाता था, लिक्विड रेशियो बोलिए या क्यूक रेशियो बोलिए या एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए। करंट रेशियो बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। इसी तरह लिक्विड रेशियो बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्या है? सारा करंट एसेट्स लेते हैं मगर उसमें से 2 करंट एसेट्स को हम लोग नहीं लेते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारे बातें लास्ट वीडियो से संबंधित था। आज का हम लोगों का टॉपिक जो है, आज हम लोग कवर करने जो जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो सेकंड पार्ट है इसका। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये लिक्विडिटी रेशियो से जस्ट थोड़ा सा रिलेटेड है मगर अगेंस्ट में है, विपरीत है। उसमें हम लोग देखते थे कि व्यवसाय चालू दायित्व को पेमेंट करने की क्षमता रखती है कि नहीं। इस रेशियो में हम लोग क्या देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो में कि व्यवसाय दीर्घकालीन ऋण जो है, दीर्घकालीन जो लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करने की क्षमता रखती है कि नहीं। व्यवसाय अपने संपत्तियों से दीर्घकालीन ऋणों को भुगतान करने की क्षमता रखती है कि नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म जो ब्रोअर्स है वो व्यवसाय में अपना पैसा लगाना हितकर है या नहीं हितकर है, वो इस सारा 4 कंपोनेंट्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसके कंपोनेंट्स या इसको टूल्स बोलिए, इस टूल्स को एनालिसिस कर वो इंटरप्रेट करते हैं, वो अपना पैसा लगाना है, निवेश करना है या नहीं करना है, इसके निर्णय को ले पाते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? दीर्घकालीन ऋण का व्यवसाय अपने संपत्ति से भुगतान करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है, उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। इसका 4 पार्ट में इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 4 कंपोनेंट्स या टूल्स है। एक है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फर्स्ट वन। एक बार सबको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके सबको जिक्र करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और फाइनली फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए एक एक करके हम लोग जिक्र करते हैं। पहला हम लोग का जो टॉपिक है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर जो बोला जाता है आपका डेब्ट बटे इक्विटी, डेब्ट बटे इक्विटी। हम अकाउंटिंग रेशियो में जब जब डेब्ट का जिक्र होगा किसी भी कंपोनेंट्स या किसी भी फार्मूला में, तो डेब्ट का मतलब आप लोग समझेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट। हायर क्लास में जो हम लोग जानेंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब इंक्लूड करते हैं, मगर क्योंकि जैक बोर्ड जितना हम लोगों का सिलेबस निर्धारित किया है और चूंकि हमको जैक बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो उस भीड़ से ही हम लोग को अपने स्टडी को सीमित भी करना होगा। ज्यादा जानना अच्छा चीज है मगर हमको अच्छा स्कोर भी उठाना है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है ना। इसीलिए हम लोग जैक बोर्ड के हिसाब से डेब्ट जब भी चर्चा होगा तो उसको लोग क्या समझेंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये क्या होगी आपका? लॉन्ग टर्म। बार बार हम लोग लॉन्ग टर्म जिक्र नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर, फॉर्मूला याद रखना कितना सरल है। बहुत बच्चों का शिकायत रहती है सर अकाउंटिंग रेशियो में बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो जाता है, 40-50 फॉर्मूला है, सर कैसे इसको याद करेंगे? याद हम कर रहे हैं, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला सीमित है।
डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट को आप ऊपर रखिए, इक्विटी को नीचे रखिए। आगे भी उसी तरह हम लोग कवर करेंगे जितने रेशियो है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर डेब्ट बटे इक्विटी। इक्विटी और डेब्ट क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। हियर डेब्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहने का अर्थ है व्यवसाय का दीर्घकालीन जो ऋण है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा डिबेंचर्स भी आएगा, आपका इलिस्ट्रेशन कर देते हैं, या बैंक लोन है वो भी आएगा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन नहीं, और मान लीजिए बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म कोई भी लायबिलिटीज हो वो इसके अंदर कवर होगा। मगर ये चीज याद रखना है, आउटसाइडर, इनसाइडर किसको बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर, डिवेंचर और को हम लोग इनसाइडर बोलते हैं, आउटसाइडर है ना। तो डिवेंचर्स आएगा, बैंक लोन्स आएगा, इस तरह का लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी कुछ हो तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। चलिए अब इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी को बहुत नामों से जाना जाता है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्विटी बोलिए या शेयर होल्डर फंड भी इसको बोल सकते हैं आप, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या क्या लेंगे हम लोग वो चीज को देख लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कहने का आशय है यहां पर इक्विटी शेयर, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस दोनों शेयर लेंगे, है ना, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर्स दोनों आएगा, ठीक है। प्लस क्या लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, जो बैलेंस शीट का हेड है उसको लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। और पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स दोनों को लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा उसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा, कैपिटल रिजर्व भी आएगा, जितने सारे सिंकिंग फंड है तो सिंकिंग फंड, जितने सारे फंड हो या रिजर्व हो सब सारे चीज इसमें आएंगे, है ना। और इस तरह का कुछ और भी हो सकता है। इसमें से एक चीज को हम लोग माइनस करेंगे, क्या, फिक्टिटियस एसेट्स को, फिक्टिटियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोलिए आप, है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस। फिक्टिटियस एसेट्स क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। फिक्टिटियस एसेट्स आपका है डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस तरह के जो खर्चा होंगे, मतलब बैलेंस शीट का फिक्टिटियस मिसलेनियस हेड के अंदर दिखाया जाता है एसेट साइड में, उसको घटा देंगे। मतलब इक्विटी बराबर क्या हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कहने का आशय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें सारे रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लेंगे। उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, व्हाटएवर जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस शीट के साइड में, उसमें से फिक्टिटियस एसेट को घटा दीजिए। उसको नेटवर्थ भी बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ, है ना, इतने नामों से इसको जाना जाता है, नेटवर्थ, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर आपका हो गया डेब्ट बटे इक्विटी। डेब्ट कहने का है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इक्विटी मतलब उसका हम सारा जिक्र कर लिए, इक्विटी किन किन कंपोनेंट से बढ़ेगा। इस पर आधारित हम लोग सम्स को देखेंगे। उससे पहले सारा फार्मूला को हम एक एक करके डील कर लेते हैं। ये आपका डेट इक्विटी रिलेटेड से हो गया, इस पर आधारित एक सम्स देख लेते हैं। तरोताजा है, तुरंत सम्स के एक बना लेते हैं ताकि वो मेरा कंसेप्चुअल पार्ट्स भी इस पर ज्यादा
क्लियर हो जाए। जो अभी मैंने सीखा उस पर बेस्ड एक सवाल देख लेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर महसूस होगा और ये कंपोनेंट मेरा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पहला कंपोनेंट अभी हम लोग देख रहे समझे और उस पर बेस्ड एक सम्स देखेंगे, उसी तरह दूसरा कंपोनेंट को कवर करेंगे, उसी तरह तीसरा कंपोनेंट को, उसी तरह चौथा कंपोनेंट को, फिर मेरा सोल्वेंसी रेशियो कवर हो जाएगा। इसमें 4 ही कंपोनेंट कवर करना है। आइए आपके टेक्स्ट बुक से एक सम्स लेते हैं। इसमें बोला गया है आपका डाटा जो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन आपको जो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है आपके पास, इंफॉर्मेशन क्या क्या है सो हम उसको पुट डाउन करते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। डिवेंचर्स दिया हुआ है आपका, डिवेंचर्स कितना का दिया हुआ है 1,40,000, डिवेंचर 1,40,000। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स का अमाउंट आपका 70,000 है, 70,000। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बैंक बैलेंस, बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, कितना है बैंक में, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है आपका 30,000 है। नेक्स्ट जो गिवन डाटा है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000। चलिए ये 70,000 ये भी है। नेक्स्ट जो आपका है जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है, जनरल रिजर्व जो है आपका दिया हुआ है 40,000। फिर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ है 66,000, 66,000। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है आपका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का अमाउंट आपका मेंशन है 1,20,000, 1,20,000। फाइनली एक डाटा और है उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,000, 14,000। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो लिखना है तो डेट इक्विटी रेशियो बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेट, अभी हम लोग मैंने इसका अध्ययन किया था, डेट इक्विटी रेशियो अभी हम लोग इसका जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं, इसीलिए सहज है। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो डेट को न्यूमरेटर में रखना है और इक्विटी को डिनोमिनेटर में, डेट बाय इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डेट पहले निकाल लेना है यहाँ पर और इक्विटी निकाल लेना है, फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हियर डेट इक्वल टू क्या होगा, डेप्ट में क्या क्या लेंगे तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इससे डांटते हैं डेप्ट का आइटम। हम लोग क्या बोले थे, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना, वो भी आउटसाइडर। तो डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म भी होता है, आउटसाइडर है, मतलब इसको डेप्ट में हम लोग कवर करेंगे। टिक लगा लेते हैं, डेप्ट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स है ये भी आएगा। बैंक बैलेंस तो एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी करंट एसेट को। जनरल रिजर्व तो लेना नहीं है ताकि इंसाइडर है, फंड है। क्रेडिटर्स है, आउट लायबिलिटीज है, मगर ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, है ना। शेयर कैपिटल तो लेना नहीं है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है तो इसको भी हम लोग कवर नहीं करेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में यहाँ 2 ही आइटम दिख रहा है, कौन कौन, डिवेंचर्स, उसको हम लोग लिख लेते हैं, डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स खुद दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स, दोनों का अमाउंट को हम लोग पुट कर लेते हैं ताकि हम लोग निकाल पाए। डिवेंचर्स आप लोग का 140 दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म लोन 70,000 दिया हुआ है, मतलब 2,10,000 आपका इक्विटी डेप्ट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इक्विटी। इक्विटी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। तो पेड अप क्या होता है, इसमें लिख ही लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे, पेड अप शेयर कैपिटल
जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सहज महसूस करेंगे। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का जो आइटम रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे दोनों में, फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करते थे। अब देखते हैं इसके अनुसार क्या क्या डाटा है, पहले एक एक करके हम लोग चुनते हैं। ये मिटा देते हैं ताकि सहज हो। आइए चुनते हैं। पहले पेड अप शेयर कैपिटल देखते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर आउटसाइडर है ये नहीं, बैंक बैलेंस आएगा नहीं, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व आपका आएगा 40,000, उसको लिख लेते हैं। क्या क्या आ रहा है, एक जनरल रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज है, आउटसाइडर है मगर शॉर्ट टर्म है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल आ जाएगा पेड अप कैपिटल में, शेयर कैपिटल। अब बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, यही दोनों आइटम ही रहेगा तो दोनों का मान को पुट कर लेते हैं, 40 और 120, 20,000 प्लस 1,20,000, कहना क्या से 1,60,000 आपका हो गया इक्विटी। अब ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, डेप्ट आपका यहाँ पर निकला था 2,10,000 और इक्विटी आपका निकल गया 1,60,000। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसानी से हम लोग आंसर पा लेंगे। अब हम लोग इस पर बेस सम्स को भी लेके सीख लिए, कितना आसानी से हम लोग निकाल पाते हैं। खाली हमको डेप्ट में क्या आता है और इक्विटी में क्या आता है ये आना चाहिए, उसके बाद बहुत इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब डेट इक्विटी रेशियो का मानक रूप माना गया है इसका 2:1। 2:1 से अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, मानक रूप कितना माना गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका मानक रूप कितना माना गया है, थोड़ा सा स्थान बनाते हैं, हम कुछ मिटाना चाहेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। मानक रूप इसका माना गया है 2:1, ताकि आपको पूछ सकता है कि ये रेशियो का आप इंटरप्रेट करें, अच्छा है खराब है व्यवसाय के लिए, तो इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। जो मेरा फाइनल आएगा रेशियो 2:1 है। मान लीजिए अगर ये इससे बढ़ता है रेशियो, तो रेशियो कब बढ़ेगा, 3:1 कब होगा, तब डेप्ट बढ़ेगा। तब डेप्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तभी रेशियो बढ़ने का मतलब, रेशियो इंक्रीज का मतलब डेप्ट इंक्रीज होगा। इस चीज को समझिए, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, रेशियो को इंक्रीज होगा। रेशियो 2:1 से ज्यादा होना मतलब न्यूमरेटर का बढ़ना, न्यूमरेटर का मतलब बढ़ना मतलब डेप्ट का बढ़ना। डेप्ट जैसे बढ़ेगा मतलब लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो व्यवसाय के लिए नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड फॉर द बिजनेस, का कि आउटसाइडर सहज महसूस नहीं करेगा। अब ये 2:1 से अगर कम होती है, डिक्रीज होती है रेशियो, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कैसे कर रही है, रेशियो 2:7 कम करेगा, कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ना मतलब इक्विटी बढ़ना, मतलब इक्विटी इंक्रीज होगा। इसका मतलब या यूं कहे कि डेप्ट डिक्रीज होगा या इक्विटी इंक्रीज होगा। इक्विटी इंक्रीज होना मतलब गुड, गुड फॉर बिजनेस। आउटसाइडर इस तरह के बिजनेस में मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से अच्छा बढ़ना अच्छा नहीं माना जाएगा, इससे घटना अच्छा माना जाएगा। ये चीज को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं इस आधार पर। आइए पहला पोर्शन हम लोग कवर कर लिए आज, डेप्ट इक्विटी रेशियो। आज इसका हम सेकंड पार्ट अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग को क्या कवर करना था उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट था टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। फार्मूला हम बोले थे, एक भी फार्मूला आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं होगा। तो फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर होगा, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है हमको। तो टोटल, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट को न्यूमरेटर माने थे, यहाँ पर भी टोटल एसेट्स को हम लोग न्यूमरेटर मानेंगे। टोटल एसेट्स बटे डेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला सिंपली न्यूमरेटर में इसको रख लिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इससे बेस्ड एक सम्स को हम लोग देखेंगे। और डेप्ट कहने का से लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसका हम लोग पहले ही जिक्र कर लिए हैं।
तो टोटल एसेट्स में क्या क्या लेंगे, टोटल एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे उस चीज को भी हम लोग जान लेते हैं। यहां पर टोटल एसेट्स में हम लोग लेंगे हियर टोटल एसेट्स इक्वल टू, दो ही एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ये दोनों के योग में हम लोग फिक्टिटियस एसेट्स को नहीं लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा टोटल एसेट्स। डेब्ट के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, तो इस पर बेस्ड सम्स को आप लोग करेंगे। इजीली फॉर्मूला पुट करना है, टोटल एसेट्स में क्या लिखना है हम लोगों ने कर लिया। मान लीजिए इसी सम्स में हमको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना पड़ता इस सम्स में, तो यहाँ पर हम लोग डेब्ट निकाले हुए थे, अभी डेब्ट में दो ही टर्म लेना था, 2,10,000 आया था, लास्ट क्वेश्चन इसी था। इक्विटी टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल एसेट्स क्या होगा, यहाँ पर टोटल एसेट्स यहाँ पर आपका होगा, बैंक बैलेंस एक आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, बिल्स पेबल नहीं आएगा, तो दो ही चीज आएगा आपका, बैंक बैलेंस प्लस ट्रेड रिसीवेबल टीआर, और फिक्टिटियस एसेट्स करके कुछ है नहीं, हम लोग दो ही चीज लेंगे, 30,000 प्लस 70,000, 1,00,000। तो उस फॉर्मूला में हम लोग आसानी से यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। अगर हमको ये निकालना हो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स आपका 1,00,000 हो गया, अब डेब्ट हम लोग निकाले थे 2,10,000। डेब्ट में ही दो आइटम लेना था, डेब्ट और डिवेंचर्स। चलिए ये भी कवर हो गया, दूसरा पार्ट भी। अब हम लोग इसका तीसरा कंपोनेंट देखेंगे, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो कहने का आशय टोटल एसेट्स डेब्ट का कितना टाइम्स टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स में डेब्ट का क्या क्या योगदान है उसका अनुपात को हम लोग देखते हैं कि टोटल एसेट्स जो करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स है उसमें डेब्ट का क्या योगदान है, उस संपत्ति में वो अपने आप को सहज महसूस कर रहा है कि नहीं, वो चीज का इससे हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल एसेट्स हम लोग कवर करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर आपका हो गया प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इक्विटी बोलिए आप या नेट वर्थ भी बोलिए, सब एक ही चीज का नाम है। तो कहने के आशय इक्विटी हम लोग पहला डेब्ट इक्विटी में निकालना सीख गए, टोटल एसेट्स अभी यहाँ निकालने सीख गए थे। टोटल एसेट्स बराबर करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस फिक्टिटिव एसेट्स। तो इजीली हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो का खाली फॉर्मूला पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर आपका हो गया प्रोप्राइटर फंड बटे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस फिक्टिटिव एसेट्स। तो तीसरा कंपोनेंट भी हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। फाइनली थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका, फोर्थ कंपोनेंट, उसको हम लोग जिक्र करते हैं, वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको अभी यहाँ पर जिक्र करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आइए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने के आशय व्यवसाय जो दीर्घकालीन ऋण पर जो ब्याज देती है उसको कवर करने के लिए प्रॉफिट क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब कितना टाइम प्रॉफिट व्यवसाय कमा रही है उस ब्याज का, है ना। तो उससे भी दीर्घकालीन बोरोवर्स लोग अपना ब्याज का पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं उसका जिक्र वो लोग समझ पाते हैं। तो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका जो हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स। कहने का से है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबीआईटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में? पीबीआईटी। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी हो गया। नीचे में है इसका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, डिवेंचर्स हो या फिक्स बैंक का लोन हो या फिक्स कोई लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन्स हो, उस पर जो इंटरेस्ट हम लोग पेड करेंगे उससे कितना टाइम्स उसको पेड करने से पहले प्रॉफिट क्या है, कितना गुना है, इससे व्यवसाय में वो अपने आप को व्यवसाय का इंटरेस्ट हमको समय से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और व्यवसाय भी देखती है कि इंटरेस्ट पेड करने से पहले हम कितना टाइम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये जितना गुना होगा उतना व्यवसाय अच्छा माना जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पेड करने के लिए सहज महसूस करेगी व्यवसाय। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो रेशियो का अच्छा होना, ज्यादा होना अच्छा माना जाता है ना। चलिए इस पर बेस्ट एक सम्स देखते हैं, और ताकि हम लोग का ये सॉल्वेंसी रेशियो पार्ट्स कवर हो जाए। आइए सम्स को लिखते हैं। सम्स आपका है a company issued 8% issued 5,000 8% debentures of ₹100 each, and पीबीआईटी दिया हुआ आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख। आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एक ही आपका दिया है डिवेंचर्स, अगला कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर इजीली हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 8% इंटरेस्ट है, 8% डिवेंचर कहने का से ये इंटरेस्ट है, तो डिवेंचर अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 5 लाख। इंटरेस्ट 8% है, मतलब 8/40, मतलब 40,000 इंटरेस्ट हो गया आपका। ये इंटरेस्ट अमाउंट निकल गया 40,000। अब हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपका तो दिया हुआ है यहाँ पर 2 लाख, 2 लाख पुट करेंगे, इंटरेस्ट आपका आया 40,000, मतलब 5 टाइम्स। इसका आंसर टाइम्स में हम लोग को लिखना है, 5 गुना 5 टाइम्स, और ये जितना अधिक होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उतना अच्छा माना जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का हेडिंग था सॉल्वेंसी रेशियो। इसका 4 कंपोनेंट हम लोग पढ़े, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर आप लोगों ने डेब्ट बटे इक्विटी देखा, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स बटे डेब्ट। टोटल एसेट्स कहने का अर्थ है टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स दोनों को लेंगे, मगर फिक्टिटियस एसेट्स को घटा दिया जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर आप लोगों ने पढ़ा प्रोप्राइटर फंड्स बटे टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड ही हम लोग का इक्विटी कहलाता है या नेटवर्थ। कहने का अर्थ है पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का सारा आइटम को जोड़िए, उसमें से क्या घटा दिया जाए? फिक्टिटियस एसेट्स घटा दिया जाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर आप लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी जिसको बोलेंगे, बटे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया रहेगा, या हम लोग निकाल सकते हैं इजीली क्वेश्चन से, और बस पुट करना है, आप लोग को आंसर पाना है। ये जितना टाइम्स होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। चलिए आज का हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को कवर किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो, और उसके बाद फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर करना है। 2 पार्ट्स और रह जा रहा है अकाउंटिंग रेशियो में, तब आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक इससे बेस्ट आपका ढेर सारा सम है बुक्स में, आप लोगों को इसको सोल्व करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।